दिया। जानकी से कहा है, जानकी से भी मना कर दिया कि मुझे भगवान आवाज लगा रहे। अरे केवट, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? कभी लोग तरह तरह का अपनी बुद्धि से मत लिखते हैं। मांगी हूँ नाव न केवट आना। भगवान नाविक को बुला रहे हैं कि भैया इधर आओ, या फिर ये समझ लो कि भगवान श्री राम ने नाव को मांगा ही नहीं है, लेकिन केवट ने भगवान को देख करके अपनी नैया को बुला लिया हो। नैया को लेकर के घाट पर आ रहा हो। तरह तरह के कवि अपने भाव लिखते हैं। इधर वही केवट कह रहा है कि प्रभु, आपने नाव तो मांगी है, लेकिन आपको करना क्या है? बोले मुझे उस पार जाना है, गंगा के उस पार जाना है। प्रभु श्री राम कहने लगे, आओ ना जल्दी, मुझे उस पार जाना है, देर हो रही है। तो केवट कहने लगा, मैं उतार तो दूंगा प्रभु, पर मगर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैं अपनी नाव पर चढ़ाने से पहले अब आपके चरण पखारना चाहता हूँ। मेरे राम कहने लगे, सुनो, आप ये बात आपको शोभा नहीं देती। ऐसा करो, आप जल्दी जल्दी से हमें उस पार पहुंचाओ, हमें जल्दी जाना है। बोले नहीं, ये वर्षों का इंतजार, ये वर्षों की प्यासी आंखें छज्जी मेरी आज तृप्त होने वाली है। वर्षों का इंतजार आज तृप्त होने वाला है, मेरा पूरा होने वाला है, और आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी उतार दो। और आपको जल्दी है तो एक काम करो, आगे से एक घाट है, मैं एक डंडा लेकर के आगे धीरे धीरे चलता जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे आते जाओ, चले जाओगे, पैदल निकल जाओ। क्योंकि केवट समझ रहा है कि जिनके चरणों से ये गंगा मैया निकली हैं, तो वो तो उनकी पुत्री हुई ना, और पुत्री को लांघ करके कौन जाता है? केवट भी वही कह रहा है जो भगवान उसको मना न कर पाए। भगवान कहने लगे, केवट, तुम्हें पार ले जाना है कि नहीं? बोले मैं उतार तो दूंगा, लेकिन मैं आपके चरण पखारना चाहता हूँ। बात मान लो ना मेरी बात। लक्ष्मण कहने लगे, सुनो, तुमसे ज्यादा विनय की जा रही है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। बोले प्रभु, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात सुन लो ना। मुझे चरण पखारना है और चरण धोना है उसके, क्योंकि मैंने सुना है आपके चरणों में वो जादू है। बोले क्या जादू है? मैंने ये सुना है कि आपके चरणों को छू कर के ही एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई। बोले पत्थर की शिला स्त्री बन गई? बोले हाँ, पत्थर तो और भी थे, लेकिन वही
उसी की तरफ आपने इशारा करके कहा है कि मुनिवर ये शिला कौन सी है, और ये शिला को इशारा करते ही चरण रज लगते ही वो स्त्री बन गई और आप मेरी नाव में चढ़ोगे। कहीं ये नाव कहीं स्त्री बन गई तो मैं तो एक से ही वैसे ही परेशान हूँ, कमा कमा के एक स्त्री की वजह से तो मुझे ये नैया डालनी नाव डालनी पड़ रही है, लेकिन कहीं दो हो गई तो। बोले सुनो, लखनलाल कहने लगे सुनो आप जानते नहीं हो वो तो पत्थर था, ये पत्थर थोड़ा ही है। बोले अभी तुम जानते नहीं हो, पत्थर तो और भी थे, लेकिन तो प्रभु एक बात बताओ, एक बहुत बड़ी बात है कि नाव तो यहाँ और भी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आपने मेरी ही नाव की तरफ क्यों इशारा किया? जिस तरह से आपने उस अपना प्रभु भी धुला दी, बात छोटी है प्रभु जी बना दी, धुला दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी बना दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी बना दीजिए, पाप अपना प्रभु जी धुला दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी बना दीजिए, पाप अपने प्रभु जी धुला दीजिए। केवट कहने लगा प्रभु हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, पाप अपने प्रभु को भुला दीजिए, पाप अपने प्रभु को भुला दीजिए, पाप अपने प्रभु जी भुला दीजिए। जय मेरी बात मानो, अगर नहीं मानते हो तो मैं नहीं आता, जो भी करना है आपको कर लो। सुनो, गैर अल्लाह गैर मल्लाह ओ गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर आएगा हरगिज नहीं। तुम किसको भी पुकारो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे जो भी कहना है आपको कहो, चाहे भले ही आप हमको मार दो। अब भाई केवट तो अनपढ़ है, अनपढ़ है केवट, तो कह रहा है कि केवट गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह जितनी भी आप आवाज लगाओगे, गैर हमारी राजी के बिना मर्जी के बिना कोई भी नैया यहाँ पे कोई भी मल्लाह लेकर किसी को भी आवाज लगाओ, अभी आप खुद को है जो आप भाग के चले जाओ।
लेकिन प्रभु मेरी बात मान लो ना, ये सेवक गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। जो भी नाम आपको करना है, जो भी आपको बुलाना है, जिसको भी बुलाना है आवाज लगाओ ना। कोई भी आ नहीं सकता है मेरी मर्जी के बिना। ये घाट, इस घाट का अध्यक्ष मैं हूँ। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है प्रभु जी बना दीजिए, बात छोटी। कहने लगा है, सुनो प्रभु, राजी दोनों की है, जिस बात में मेरी रजा है उस बात में भी आपकी ही रजा है, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है। क्या चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात। क्योंकि पार आपको भी जाना है और मुझे भी अपनी नाव में आपको बैठाना है, लेकिन मेरी बात मान लो। चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दी, और शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला दी। बात छोटी है प्रभु जी बना दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी बना दी। भाव अपने प्रभु जी झुला दीजिए, भाव अपने प्रभु जी झुला दीजिए, भाव अपने प्रभु जी झुला दीजिए। अब तो केवट नाना प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु को कह रहा है, बात मान लो ना, मान लो। प्रभु जी कहने लगे, तो आना तो है। सुन के केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए न चित जानकी लखन सीतन। अब तो केवट के बैन सुन करके मेरे प्रभु राम जैसे तैसे राजी हुए, लेकिन समय देख करके कहा, प्रभु थोड़ी देर रुको। लक्ष्मण लाल आंखें करके बोले, बहुत देर हो गई, अब तुम मानोगे नहीं। बोले थोड़ी देर रुक जाओ। बोले क्यों? कि अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी नहीं बुझी, मुझे अपने परिवार को भी तो देखना है। और भाग करके अपने परिवार को बुला करके लाया है और एक कठौता लेकर के आया। कठौता कैसा है? जो लकड़ी का बना हुआ होता, थाली टाइप का कठौता लेकर के आया है और